दोस्तों इस वीडियो में बात करना है कि डिजिटल अनुदान के लिए फॉर्म कैसे भरना है ऑनलाइन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग भी जानकारी हो सके। जैसा कि देख रहे हैं ये लिंक खुले हुए हैं, आपको इसी लिंक के माध्यम से डिजिटल अनुदान के लिए अप्लाई करना है। इस लिंक पे किस प्रकार से आएंगे, तो लिंक पे आने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पे चलेंगे todaysjobsearcher.com। ठीक है, todaysjobsearcher.com। अगर इस वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो सिंपल सा गूगल खोलेंगे, गूगल में लिखेंगे todaysjobsearcher.com, पहला लिंक मिलेगा। टुडे जब सर्चर लिख के सर्च कर देंगे, पहला लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जिसे क्लिक करें तो इसका वेबसाइट आपको खुल जाएगा। और नहीं तो इसका डायरेक्ट लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और आपको सरकारी योजना वाला सेक्शन में जाना है। ठीक है, सरकारी योजना वाला सेक्शन में जाना है और आपको बिहार डिजिटल अनुदान ऑनलाइन 2025 इसका आर्टिकल मिलेगा। ये आर्टिकल पर क्लिक करेंगे, आर्टिकल खुलेगा और यहाँ पे नीचे आएंगे। ठीक है, आर्टिकल के नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करने का आपको लिंक भी दिया गया है। ठीक है, और देखिए घोषणा पत्र भी डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। अब घोषणा पत्र किनको किनको डाउनलोड करना है, किनको किनको नहीं डाउनलोड करना है, इसको लेकर ही बात करने वाला है। तो चलिए इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिए तो फिर से इस प्रकार से आपको अप्लाई करने का लिंक आपको खुल जाएगा। ठीक है, और हमें देखिए डिजिटल अनुदान हेतु निर्देश आपको दिया गया, यानी दिशा निर्देश दिया गया है। तो सबसे पहले इस निर्देश को अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो लिखा गया है कि डिजिटल रसीद कंप्यूटराइज, डिजिटल जो रसीद होना चाहिए कंप्यूटराइज आपको होना चाहिए, यानी डिजिटल रूप से होना चाहिए। रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक आपको होना चाहिए। जब आप लोग डीजल के रसीद निकालने जाइएगा पेट्रोल पंप पे तो उस पर आपको किसान रजिस्ट्रेशन आपको छपा हुआ रहना चाहिए, यानी अंतिम 10 डिजिट होना चाहिए रसीद पर। ठीक है, उसके बाद आपको किसान का हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी जिनके यानी आपको डीजल का जो रसीद होगा उस पर आपको साइन होना चाहिए, यानी किसान का साइन या अंगूठे का निशान होना चाहिए, ये आपका पहला कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि आवेदक में कृषक को 3 प्रकार स्वयं बटाईदार हो गया, स्वयं प्लस बटाईदार हो गया। ठीक है, बताया गया से बांटा गया है, किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। तो ये बातों के लिए लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 5 नंबर पॉइंट में कि स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल बगल के किसानों के 2 नाम आपको लिखना होगा। साथ साथ भूमि दस्तावेज तथा डिजिटल पावती अपलोड करना होगा, यानी खुद का जमीन है, खुद मान लिया आप खुद का जमीन करते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको ये सभी जानकारी देना होगा, जैसे कि खाता संख्या हो गया, खेतरा संख्या हो गया, थाना नंबर हो गया, रकबा हो गया, उसके 2 बगल के किसान का नाम आपको बताना होगा और साथ में आपका भूमि का यानी रसीद आपको अपलोड करना होगा और डीजल पावती रसीद आपको अपलोड करना होगा, ये बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी दूसरे का जमीन लेके करते हैं, यानी बटाईदार के रूप में करते हैं। तो उस स्थिति में करना होगा। यहाँ पर देखिए फॉर्म एक दिया गया। ठीक है, एक आपका फॉर्म दिया गया है, डाउनलोड फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करें तो इस प्रकार से आपका फॉर्म खुलेगा। और जो किसी दूसरे का जमीन लेके कर रहे हैं, यानी बटाईदार के रूप में खेती कर रहे हैं, तो बटाईदार के रूप में जब खेती करेंगे तो उसी स्थिति में यहाँ पे आपको डिजिटल अनुदान फॉर्म भरने के लेकर ये फॉर्म सबसे पहले आपको भरना होगा। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद यानी जो घोषणा पत्र आपको भरना होगा और भरने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे आपको सत्यापन करवाना होगा, जो कि बताया गया कि वार्ड या सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य आपके यहाँ पर हस्ताक्षर होना चाहिए और कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे किसान का हस्ताक्षर होना चाहिए या अंगूठे का निशान, और यहाँ पे दिनांक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सभी जानकारी आपको ऊपर फॉर्म में होना चाहिए। ये सभी जानकारी फॉर्म को भर कर और यहाँ पे सत्यापन करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये फॉर्म किन को लिए है, जो बटाईदार के रूप में अनुदान के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको बताया कि बटाईदार, उसका देखिए नीचे आपको बताया गया है 7 नंबर पॉइंट में कि स्वयं प्लस बटाईदार। अब यहाँ पे क्या होता है कि खुद का भी जमीन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि किसान खुद का भी जमीन का खेती करते हैं या किसी दूसरे के लेकर भी, यानी अपना भी करते हैं, किसी दूसरे के जमीन भी लेके करते हैं, यानी बटेदार के भी रूप में करते हैं और अपना भी जमीन करते हैं। तो उसके स्थिति में देखिए इसका फॉर्म दिया गया है, फॉर्म डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका अलग फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड होगा और उसकी, ठीक है, और यहाँ पे इस फॉर्म को भरकर, ठीक है, सभी जानकारी को भरकर फॉर्म में और यहाँ पे सत्यापन कराना होगा कृषि समन्वयक से, और यहाँ पे वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य यहाँ पे हस्ताक्षर करना होगा और यहाँ पे किसान का हस्ताक्षर हो या अंगूठा का निशान होगा। ठीक है, इसको भरकर स्कैन करके आपको अप्लाई करते समय आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, कहाँ पे अपलोड किया जाता है ये भी आपको बताने वाला है। ये समझ गए, तो सभी गाइडलाइन को अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा।
अब यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पे अनुदान का प्रकार आपको डीजल अनुदान आवेदन चुन लेंगे, यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके पर जैसे क्लिक यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसका देखिए पंजीकरण, ठीक है, यहाँ पर देखिए पंजीकरण यानी जो आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च कर देंगे। क्लिक करने तो ऊपर में सभी जानकारी दिखाई जाएगा, जो भी किसान रजिस्ट्रेशन में जानकारी रहता है सभी जानकारी ऊपर में दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मौसम, तो मौसम में आपको खरीफ, जो खरीफ के लिए हो रहा है तो खरीफ यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसका देखिए फसल का नाम, अब यहाँ पे देखिए एक फसल का नाम आपको बताना होगा। जैसे मान लीजिए धान का बिचड़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो धान का बिचड़ा पे चूज कर लेंगे। करने के बाद सिंचाई की संख्या आपको यहाँ पर आपको 1 आपको दिखाई देगा, तो फिर 1 चूज कर लेंगे। उसका देखिए किसान का प्रकार, अब किसान जो है किसान का प्रकार आपको बताना है। जैसे स्वयं का खेती यानी खुद का जमीन का खेती करते हैं, या बटेदार लेकर करते हैं, या स्वयं का भी, या खुद का भी है, या बटेदार लेकर भी करते हैं, तो अपना कोड यहाँ पे चूज कर लेंगे। मान लीजिए स्वयं का है तो स्वयं वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फिर से यहाँ पे देखिए कुल जमीन का मांगा जा रहा है यहाँ पे कि कुल कितना जमीन है। यहाँ पर देखिए जमीन का जो विवरण देंगे आपको डिसिल में देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि नीचे लिखा है कृपया डिसिल में जमीन का विवरण डालें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 एकड़ में 100 डिसिमिल होता है, ठीक है, यानी 100 डिसिमिल का 1 एकड़ होता है। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे अगर कितना एकड़ है, 1 एकड़ है तो 100 डिसिमिल, 2 एकड़ है तो 200 डिसिमिल डालेंगे। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल की तरह डाल लेते हैं, जैसे 50 डिसमिल डाल लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको विवरण बताना होगा, और यहाँ पे नीचे आपको विवरण बताएंगे। यहाँ पर देखिए खाता नंबर हो गया, खेसरा नंबर हो गया, थाना नंबर हो गया, ये सभी जानकारी आपको किसान के जो रसीद होगा उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। कुल सिंचित रकबा डिसिल में बताना होगा, तो जो यहाँ पर बताया है तो यहाँ पर कुल सिंचित रकबा का बता देंगे कितना है। यहाँ पर देखिए डिसिल में डालना है तो उसके बाद यहाँ पे बगल का किसान का नाम, अब जो जमीन का विवरण डालें उस जमीन के बगल के 2 किसान का नाम डालेंगे। जो भी किसान का नाम है यहाँ पे किसान का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी आपको जमीन का रसीद है और भी जानकारी यहाँ पे डालना है जमीन के बारे में। तो यहाँ पे ऐड न्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया बॉक्स आपको खुलेगा। तो उसमें भी इस प्रकार से चेकआउट कर लेंगे, उसमें भी इस प्रकार से फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे आएंगे और यहाँ पे डीजल क्रय की विवरण आपको बताना होगा, ठीक है। तो जो आपको पेट्रोल पंप पर से डीजल का रसीद लाएंगे उसमें आपको सभी जानकारी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्रय की गई डीजल लीटर में, ठीक है। तो कितना लीटर का आपका रसीद है, यहाँ पर 50 लीटर, 30 लीटर, 60 लीटर, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लेंगे। जैसे 60 लीटर का है तो 60 लीटर यहाँ पे डालना होगा। अब अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे, हम एग्जाम्पल की तरह आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसका देखिए क्रय की गई डीजल का मूल्य, अब हम 60 लीटर जो खरीदे हैं कितना मूल्य है, ठीक है, इसका यानी कितना रुपया लगा है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1100, 1200 जो भी है अपना अकॉर्डिंग डाल लेंगे। यानी पे मूल बताना होगा। उसमें रसीद संख्या, आपको डीजल का रसीद पे आपको रसीद संख्या देखने को मिलेगा, ये रसीद संख्या डालेंगे। यहाँ पे डेट डालेंगे कि कौन सा डेट में यहाँ पे रसीद डीजल का रसीद आप प्राप्त किए हैं। यहाँ पे डेट चूज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए डेडलाइन बताएगा कि इस डेट के इतना डेट से लेकर इतना डेट के बीच में आपका होना चाहिए डीजल का रसीद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए डीजल रसीद पे के, और यहाँ पे देखिए नीचे जो बताएगा आपका डीजल के रसीद पे आपको पंजीकरण संख्या, जैसे कि बताया कि 10 अंक आपको, अंतिम का 10 अंक आपको प्रिंट आउट होना चाहिए डीजल के रसीद पर, और किसान का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना चाहिए डीजल के रसीद पे, ठीक है। यानी हस्ताक्षर अंगूठा करते हैं तो साइन करेंगे, और अंगूठे का निशान देते हैं तो अंगूठे का निशान देंगे, यानी डीजल के रसीद पे आपको साइन आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल पंप का नाम लिखेंगे, आपका डीजल के रसीद पे देखने को मिलेगा कौन सा पेट्रोल पंप से डीजल रसीद है, किस पेट्रोल पंप पर से डीजल खरीदे हैं उसका रसीद पे देखने के मिलेगा पेट्रोल पंप के नाम। यहाँ पे पेट्रोल पंप के नाम लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिख देंगे, कौन सा प्रखंड में आता है वो पेट्रोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुल अनुमानित राशि आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए घोषणा देना होगा, उसे देखिए यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद पे यहाँ पे 4 अंकों का ओटीपी आपको मोबाइल पर भेजा जाएगा। जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई करके यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुलेगा। एक आपका सदस्य का नाम बताना है, जो सदस्य का संबंध हो, जैसे कि माता का, यहाँ पे आएंगे तो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा। तो देखिए माता का, पिता का, पति पत्नी हो गया, वयस्क बच्चे हो गए, तो अपना अकॉर्डिंग देख लें किसको जानकारी देना चाहते हैं। जैसे पिता के देना चाहते हैं तो पिता वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जीवित है या मृत है अपना अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, ठीक है, जिनको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उनका आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे आधार के नाम नाम अब यहाँ पे देखिए आधार के अनुसार नाम डालेंगे। उसके देखिए जन्म तिथि डालेंगे, जो आधार कार्ड पर है जन्म तिथि डालेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके देखिए पावती रसीद यहाँ पे अपलोड करना है, जो पेट्रोल पंप पर से रसीद लाए हैं उस रसीद को साइन, उस रसीद को यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे नीचे जो बताया कि जमीन का रसीद, ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम के लिए तो यहाँ पे आपको जमीन का रसीद या एलपीसी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, ठीक है, जो कि आपको पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 100 KB से लेके मैक्सिमम 200 KB तक मांगा गया है। नीचे जो बताया कि भूमि दस्तावेज केवल पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, यानी ये जो फॉर्मेट होना चाहिए यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में। और यहाँ पे देखिए पावती जो यहाँ पे अपलोड करेंगे, यानी डीजल का जो रसीद अपलोड करेंगे या सिंचाई सत्यापन दस्तावेज जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 100 KB से लेके 200 KB तक होना चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए जमीन का रसीद मांगा जा रहा है, यहाँ पर सेम के, तो यहाँ पर जो सेम के लिए अप्लाई किया गया है इसको लेकर यहाँ पे जमीन का रसीद मांगा जा रहा है। अब जैसा कि बताया कि आप किसी दूसरे का ज़मीन लेके खेती करते हैं, बटाईदार के रूप में आवेदन कर रहे हैं, तो जैसा कि बताएं कि इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा आपको। तो जैसा कि बताया इस प्रकार से आपको जो घोषणा पत्र आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, इस वेबसाइट पे चलेंगे टुडे जॉब सर्चर का, और यहाँ पे नीचे आएंगे सरकारी योजना वाला में बिहार डीजल अनुदान वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका आर्टिकल खुलेगा। आर्टिकल के नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए घोषणा पत्र फॉर्म डाउनलोड वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे फॉर्म दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे बटाईदार के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा 6 नंबर जो दिया गया है इसमें। और यहाँ पे देखिए सेम प्लस खुद का भी ज़मीन है बट किसी दूसरे का भी ज़मीन लेके करते हैं, तो इस स्थिति में आपको ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा 7 नंबर पॉइंट वाला, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके और भर कर और सत्यापन आपको कराना होगा। जैसा कि बताया कि यहाँ पे सत्यापन आपको कराना होगा किसी वार्ड सदस्य हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, पंचायत समिति हो गया, यानी एक सदस्य से आपको साइन कराना होगा। उसके बाद कृषि समन्वय से हस्ताक्षर कराना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्कैन करके उसके बाद यहाँ पे बटाईदार के रूप में जब फॉर्म भरेगा तो यहाँ पे अपलोड आपको करना होगा। खुद का स्वयं का लिए और स्वयं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़मीन का रसीद आपको अपलोड करना होगा। और जैसा कि बताया कि बटाईदार वगैरह के रूप में आवेदन कर रहे हैं तो आपको घोषणा पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा, या खुद का भी ज़मीन है और किसी दूसरे का भी ज़मीन लेके कर रहे हैं तो उस स्थिति में घोषणा पत्र भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र अपलोड करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन है कंप्लीट होता है। तो जैसा कि देखिए इस वीडियो में बात की कि किस प्रकार से आप डीजल अनुदान के लिए फॉर्म भरेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में।